दोस्तों एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आज के डेट में जारी कर दिया गया है। तो चलिए फटाफट देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ गया है। और आप सभी नई भर्ती का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो नई भर्ती कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, फॉर्म का डेट भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और देखिए कितना क्या कट ऑफ गया है 2021 भर्ती का। तो यहाँ पर आप देखिएगा एमटीएस में इस बार दो तरह का पोस्ट जुटा है। पहले सिर्फ एमटीएस का पोस्ट रहता था, इस बार पहली बार यहाँ पर हवलदार का पोस्ट भी जुटा है। और हवलदार पोस्ट आप सुने होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इसका फिजिकल एसएससी जीडी की तरह टफ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी है, नॉर्मल ही होता है। तो मल्टीटास्किंग और हवलदार दोनों पोस्ट का कंबाइंड एग्जाम लिया गया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी का एक रिजल्ट दे दिया गया पेपर 1 का। और अब नेक्स्ट स्टेज इसलिए लिखा हुआ है कि अब पेपर 2 होगा और हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट भी, ये सब भी चीज़ें हैं। तो सीबीटी एग्ज़ाम जो लिया गया था 5 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक, यानी 20 दिन तक परीक्षा चली थी। पूरे भारत में ऑल इंडिया इसका एग्ज़ाम लिया गया था। अब यहाँ पर रिजल्ट दिया गया, तो रिजल्ट जो दिया गया देखिएगा तो यहाँ पर कट ऑफ है। तो कट ऑफ आपको ये लग रहा होगा कि क्या बिहार से आप है तो आपको सिर्फ बिहार के अनुसार कट ऑफ गया है। तो क्या कुछ है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ में क्यों दिया हुआ और नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी जो दोस्तों रिजल्ट दिया गया ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, 2019 में नोटिस जारी हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर दिया हुआ नोटिफिकेशन में 17 नंबर पॉइंट में है कि यहाँ पर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहेगा सभी का। तो आपसे क्या होता है कि फॉर्म भरते इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाता है। भारत के सभी 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना, आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, उसी अनुसार कट ऑफ यहाँ पर आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन राज्य के अनुसार आपको होगा। तो ये नहीं है कि आप बिहार उत्तर प्रदेश से या तो उसी राज्य के कट ऑफ के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा, आप जो पोस्ट प्रेफरेंस थे उस अनुसार, यानी ये है ऑल इंडिया लेवल पर ही कट ऑफ। लेकिन यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग आपको स्टेट मिलेगा, वहाँ पर आपको जॉब होगा। इसके बाद देखिएगा अगला जो चरण है तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी फिजिकल होगा पेपर सेकंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। और पेपर सेकंड सिर्फ है एमटीएस के लिए, एमटीएस के लिए फिजिकल नहीं है। हवलदार पोस्ट के लिए पेपर सेकंड तो देना ही है, साथ में फिजिकल टेस्ट भी होगा। और साथ में कट ऑफ और नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है भर्ती जो है 18 से 25 साल कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग सीट है, 18 से 27 कैटेगरी का अलग सीट है, इसलिए कट ऑफ भी उस अनुसार दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो ऑल कैंडिडेट जो भी एलिजिबल है एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए, इसके बारे में यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अन्य चीज़ों के बारे में, तो टोटल जो रिजल्ट दिया गया है दोस्तों एमटीएस के लिए 44,590 और हवलदार के लिए दिया हुआ है 24,570। तो इस बार दोस्तों अच्छा खासा रिजल्ट दिया गया है। रीज़न ये है कि हवलदार का पोस्ट एक्स्ट्रा जुटा है, तो इस तरह से आप देखिएगा टोटल 70,000 यहाँ पर रिजल्ट दिया गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो और भी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर होता क्या है कि जो जनरल में जो है 93,600 और यहाँ पर 17,810, इसमें अन्य कैटेगरी से भी रिजल्ट दिया जाता है, तो इसी सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा एमटीएस का कट ऑफ अलग से, हवलदार पोस्ट का कट ऑफ अलग से, जो कि नीचे बताया गया है। अब अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो यहाँ पर पेपर 4 यानी जीके का मार्क्स देखा जाएगा। और अगर जीके में भी मार्क्स समान है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नाम के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब जैसे कट ऑफ मान लीजिए 93.46 गया है, 93.46 यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स होगा, तो उस कंडीशन में सबका तो सिलेक्शन संभव है नहीं। तो जीके में जिसका मार्क्स अधिक होगा उसका सिलेक्शन होगा। अगर बराबर आ गया तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ये भी बराबर आ गया तो नाम का अल्फ़ाबेटिक आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया, यानी उम्मीदवारी रद्द की गई, तो ये सब चीटिंग अन्य कारणों के कारण से किया जाता है। और 34 अभ्यर्थियों को डिवार्ड किया गया है, यानी एसएससी के अब अगले एग्जाम में भाग नहीं ले सकते, ये सब चीटिंग के कारण से होता है। और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, पेपर सेकेंड जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इसका डेट भी दे दिया गया, 6 नवंबर 2022 को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पीईटी और पीएचटी हवलदार के लिए पोस्ट के लिए होगा, इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अपना मार्क्स जो है आप 17 अक्टूबर से देख सकते हैं, आंसर की जो फाइनली आंसर की रहेगा ये, और अपना यहाँ पर आंसर की जो है ये सब चीज़ें मार्क्स जो है आप 17 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से। अब चलिए यहाँ पर कट ऑफ के बारे में देख लीजिए, फिर इसके बाद आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि नई भर्ती कब आएगी। अब यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ जो है एमटीएस पोस्ट का है, तो चंडीगढ़ का कट ऑफ 18 से 25 एज का है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर
तो 18 से 25 हो गया कैटेगरी वाइज। टोटल मार्क्स 87.90173 है। पेपर 4 में दोस्तों इसलिए है कि जहाँ पर 87.90173 यहाँ पर लगभग 100-200 कैंडिडेट का मार्क्स होगा, या हो सकता है 1000 कैंडिडेट का भी मार्क्स होगा, तो सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो उस कंडीशन में पेपर 4 यानी जीके का मार्क्स देखा जाता है। अगर ये भी मार्क्स समान आ गया, अब 16.50 से अधिक होगा तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा इस मार्क्स पर। अब जीके का भी मार्क्स समान है तो उस कंडीशन डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अब डेट ऑफ बर्थ में 00 क्यों है, तो यहाँ पर 2000 को ये डिनोट कर लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पर दिया गया। अगर 1997 है तो 19 नहीं लिया जाता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2000 रहेगा 00। अगर 2001 है तो 01, इस तरह से 2002 है तो 02। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया। तो चंडीगढ़ का कटअप देखिएगा, EWS 87.90 है, SC में 88.95 है, ST में 82.48 है, ESM यानी एक सर्विसमैन के लिए है। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए OBC का देखिएगा 88.55 है। तो यानी जनरल, EWS, OBC ये सब में बहुत का अंतर नहीं है, बस एक मार्क्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अन्य कैटेगरी का दिल्ली का देखिएगा तो दिल्ली में अच्छा खासा सीट रहता है। तो यहाँ पर देखिए 18 से 25 कैटेगरी में 84 है EWS का, और 18 से 27 एज ग्रुप में EWS का 86 है। इसके बाद हो गया 18 से 27, आप सभी का देख सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। राजस्थान का आप देखिए 18 से 25 एज ग्रुप में EWS का 86 है। और यहाँ पर कुछ राज्यों में देखिएगा आप जनरल का सीट के नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है कि सीट ही ना हो। अब चलिए यहाँ पर बिहार का देखिए, बिहार में देखिएगा 18 से 25 में EWS का 92.06 है। बिहार में हाई कट ऑफ जाता है क्योंकि सीट कम रहता है, इस कारण से। SC में 89 है। इसके बाद ESM में 74 है, OBC में 93 है, और इसके बाद OBC में 18 से 27 एज ग्रुप का देखिएगा तो 94 है। ये 100 में से है दोस्तों। और जनरल का देखिएगा 93 है। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन में होता है कि 4 से 5 से लेकर के 10 तक, यानी 5 से लेकर के 10 नंबर तक बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैक्सिमम 10 तक बढ़ेगा। और अगर आपका शिफ्ट आसान है तो उस कंडीशन में आपसे कुछ मार्क्स यहाँ पर कम भी किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हो गया। अब अन्य राज्यों को, उत्तर प्रदेश का देखिएगा उसी के अनुसार है। बिहार का आप देखिएगा तो हाईएस्ट ही कट ऑफ गया है, और जहाँ पर सीट कम रहेगा वहाँ पर हाई कट ऑफ जाता है। तो आप अपने जिस राज्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर है देख सकते हैं। आपका मार्क्स जिस अनुसार आएगा उस अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस राज्य से है उस अनुसार यहाँ पर कट ऑफ गया। कट ऑफ जो है दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर ही है, लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस के समय, फॉर्म भरते समय जो आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं वहाँ पर राज्य का पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाता है। अगर आपका मार्क्स 70 है और 70 किसी राज्य का कट ऑफ गया है तो उस राज्य के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ पास कर गए हैं, और आपके मार्क्स के अनुसार ही आपको राज्य मिलने वाला है। डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ में इसलिए दिया हुआ है कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान रहता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर आप देखिएगा जैसे तमिलनाडु पुडुचेरी का है 36.65, ये दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित है। 3.25 जीके का है, और 25 अगस्त 2000 है। तो ये जो है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गया। अब चलिए हवलदार पोस्ट का देखिए कट ऑफ कितना क्या गया है। हवलदार में दोस्तों थोड़ा सा डाउन कट ऑफ है MTS के कंपेयर में। तो हवलदार का चंडीगढ़ का देखिएगा EWS का 90.31 है, और डेट ऑफ बर्थ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का दिया हुआ है। इसी तरह से दिल्ली का देखिएगा कट ऑफ आप EWS का 92.39 इस तरह से है। आप सभी राज्य का यहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा राज्य वाइज नहीं है, यहाँ पर देखिएगा तो जो हवलदार वाला जो पोस्ट है तो यहाँ पर जोन वाइज दिया गया। जो भी जोन से भर्ती था, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, तो यहाँ पर जोन वाइज कट ऑफ दिया गया है। राज्य वाइज ये कट ऑफ हवलदार का पोस्ट नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पर जोन वाइज कट ऑफ है। इस तरह से आप देख लिए। और लास्ट यहाँ पर देखिएगा DGPM का कट ऑफ है। तो DGPM में क्या है कि EWS का 86 इस तरह से है। तो यहाँ से आपको कट ऑफ समझ में आ गया। और आप SSC का ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF रिजल्ट का सेंड कर देते हैं। आप अपना रोल नंबर इंटर करके देख लीजिए। अब बात करते हैं SSC MTS की नई भर्ती कब आएगी। तो ये जो देखिएगा दोस्तों SSC का लेटेस्ट कैलेंडर है 2022 से लेकर के 2023 तक। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग MTS 2021 का भर्ती 22 मार्च 2022 को आना था, तो आ गया है। और जुलाई 2022 में एग्ज़ाम होना था, तो जुलाई में एग्ज़ाम लिया गया, और रिजल्ट जो है अक्टूबर महीने में आज जारी कर दिया गया। तो ये तो हो गया MTS भर्ती की। और अन्य भर्ती की बात करें तो इसमें SSC CGL के बारे में भी बताया गया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, अभी CGL की भर्ती आई है सितंबर महीने में, और 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया। इसकी परीक्षा दिसंबर 2022 में ली जाएगी।
इसके बाद देखिएगा साइंटिफिक असिस्टेंट का तो दे दिया गया, इसका भी नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस में एमटीएस की भर्ती तो 7 अक्टूबर, तो यहाँ पर इसकी भी भर्ती जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, 1-2 दिनों में। हो सकता है कि आज ही जारी कर दिया जाए। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट रहेगा, जनवरी फरवरी 2023 में इसकी एग्ज़ाम ली जाएगी। इसके बाद CHSL की बात करें तो CHSL का 5 नवंबर को फॉर्म आएगा, तो नवंबर फर्स्ट वीक में दे दिया जाएगा। 1-2 दिन का देरी होता है, ये नहीं है कि महीनों का देरी होता है, तो 4 दिनों का देरी होता है। और 4 दिसंबर तक लास्ट डेट रखा जाएगा, फरवरी मार्च 2023 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आप सभी SSC GD की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो SSC GD की दोस्तों 75 से 80 हज़ार पदों पर भर्ती आने वाली है। SSC की सबसे बड़ी भर्ती ये होने वाली है। तो यहाँ पर देखिएगा 10 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 19 जनवरी तक लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का। मार्च अप्रैल 2023 में इसकी परीक्षा ली जाएगी। अब SSC MTS नई भर्ती की बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने SSC MTS भर्ती का कैलेंडर। 25 जनवरी 2023 को इसका दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा और 24 फरवरी 2023 लास्ट डेट रखा जाएगा। अप्रैल मई 2023 में इसकी परीक्षा ली जाएगी। तो अगर आपका भी सपना है दोस्तों सरकारी नौकरी का, तो MTS के एग्ज़ाम में देखिएगा टाइपिंग नहीं है, ना ही फिजिकल कुछ भी है। और SSC MTS की इस बार ठीक डबल पदों पर भर्ती रहने वाली है। आप देखिएगा SSC CGL में तो ठीक डबल पदों पर भर्ती है। पहले 9-10 हज़ार पदों पर भर्ती दी जाती थी, इस बार CGL की 20 हज़ार पदों पर भर्ती दिया गया है। तो SSC MTS की भी दोस्तों ठीक डबल पदों पर भर्ती रहने वाली है। 7 से 8 हज़ार भर्ती दी जाती है, तो इस बार 15-16 हज़ार 20 हज़ार तक भी नंबर ऑफ सीट जा सकता है। तो अभी से आपको मिशन मोड में लग जाना है, क्योंकि देखिए भर्ती आएगी जनवरी में, एग्ज़ाम अप्रैल में ली जाएगी और आपको कम से कम 6 से 8 महीने परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए देना पड़ेगा। तो SSC MTS का टियर 1 यानी कि पेपर 1 का रिजल्ट आ गया है और पेपर 2 लिया जाएगा। 6 नवंबर का डेट भी आप सभी देख ही लिए। इसके बाद तुरंत फिजिकल ये सब करवा करके तुरंत भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया जाएगा। पहले के अनुसार अब SSC भी नहीं रहा है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया ये सब में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब तुरंत सब कुछ हो रहा है, पहले के अनुसार नहीं है। तो पहले वाला जो 2021 का भर्ती ये अगले साल अप्रैल मई तक कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद देखिएगा तो जनवरी महीने में तुरंत भर्ती दिया जाएगा और इसकी परीक्षा अप्रैल मई 2023 में ली जाएगी। तो यानी SSC में भी अब 1 से 1.5 साल के अंदर सभी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है। तो आप सभी बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। जनवरी में भर्ती आ रही है, अप्रैल मई में परीक्षा ली जाएगी। और ये है कि भर्ती जब आएगी तो आप सोचिएगा हम बेहतर तैयारी कर लेंगे 3 महीने में, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको अभी से बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाना है। तो दोस्तों यहाँ से आप कट ऑफ देख लिए कितना क्या कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर आप कट ऑफ देखे होंगे तो आप डीमोटिवेट हो गए होंगे कि 100 में से 90 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो मार्क्स था नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था, नॉर्मलाइजेशन हो करके मार्क्स था। लगभग आप 80 से 82 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और SSC MTS में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैथ में भी सिर्फ एरिथमेटिक ही पूछा जाता है। 90 मिनट का समय दिया जाता है। यही कारण है कि कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज होने का, क्योंकि समय पर्याप्त रहता है। इस कारण से स्टूडेंट सभी क्वेश्चन 100 को अटैम्प्ट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मैथ रीजनिंग में पर्याप्त समय रहने के कारण से कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं। और इसमें SSC CGL CHSL के कंपेयर में मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन आसान रहता है। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया। लगभग आप 85 क्वेश्चन बनाइएगा, नॉर्मलाइज हो करके आपका 90 मार्क्स तक आ जाएगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ से समझ में आपको आ गया कितना क्या कट ऑफ जाता है। SSC MTS की अब नई भर्ती कब आ रही है।